हाय एवरीवन, मेरा नाम है गुरदीप। वेलकम टू लेक्चर वन ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पार्ट वन। तो आज के टॉपिक में हम क्या करने जा रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझाने जा रहा हूं मैं और साथ में ही एक दो मेन टॉपिक्स भी समझेंगे। लेकिन मेन टर्म्स को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि चैप्टर ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो ही हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो एक क्लोज सर्किट में करते हैं फ्लो। ठीक है। जो डिस्कवरी थी इस चीज की, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी वैसे विलियम गिलबर्ट ने करी थी, लेकिन विलियम गिलबर्ट ने क्या है ना कॉइन करी थी इलेक्ट्रिसिटी। अब मैंने इसलिए लिखा है सो दैट मैं यहाँ करेक्ट कर सकूं आप लोगों को। ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो विलियम गिलबर्ट ने कॉइन किया था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वर्ड विलियम गिलबर्ट ने किया है। डिस्कवरी तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने डिस्कवरी करी थी किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। विलियम गिलबर्ट को नहीं की थी। लेकिन विलियम गिलबर्ट को हम फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। विलियम गिलबर्ट को हम फादर ऑफ मैग्नेटिज्म एंड फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक सर्किट है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन्स को आप फ्लो होते हुए देख रहे हैं, जिस साइड एरो की डायरेक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स उस साइड फ्लो हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। सो व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर इज एनी सब्सटेंस विच अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। कंडक्टर कोई एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देता है। क्या बोला मैंने? कंडक्टर कोई ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। रीजन क्या है? कंडक्टर के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट को साथ ले जाते हैं। गॉट अ पॉइंट? ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ग्रेफाइट एक्सेप्ट नहीं, मेटल्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सॉरी। मैंने कहा जितने मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, लेकिन नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। इस चीज को ध्यान से सुनेंगे। इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं कर सकती है, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और कंडक्टर्स मैंने आपको बताया कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब होता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो लूजली बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड टू न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के साथ जो लूजली बाउंड होते हैं, दैट आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के पास डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। गॉट अ पॉइंट? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जो करंट को लेके जाए। इसमें एक्सेप्शन है, अभी हमने पढ़ा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक्चुअली प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी को हम मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किसी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हो पाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाती है या करंट मूव कर पाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक भी हो सकता है, मूविंग भी हो सकता है। ओके। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की या किसी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है। ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का? कूलम्ब। कितना है? क्या है? कूलम्ब। और कूलम्ब का जो सिंबल है दैट इज सी। ओके। क्या है? सी। अब आते हैं बात, कूलम्ब की बात कर ली ना हम लोगों ने, अभी बात करेंगे हम। हाँ, कूलम्ब में एक चीज समझा देता हूँ। 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इतने इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बोलेंगे कि इस मटेरियल में, इस कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है पर सेकेंड,
तो पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टिंग मटेरियल लाइक कॉपर, आयरन। जो भी कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उनके थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना? तो जो डिवाइस फ्लो करवाती है करंट को उसको हम बोलते हैं सेल या बैटरी। तो बैटरी क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सेल अगर साथ में जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ हियर इट इज अ सेल, राइट। और अगर ये सेल हमारे पास जुड़े हुए हैं, चाहे सीरीज में जुड़े हैं चाहे पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इनको हम बोलेंगे बैटरी। So number of cells, two or more cells connected in series or parallel is termed as battery, but only a single device which generates electricity is called a single unit, that is called cell. ओके। और इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। नाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट इन द सर्किट, ध्यान से सुनना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट इन द सर्किट, दोनों चीजें अलग अलग हैं तो सेम बट फिर भी अलग अलग है। कैसे है वो देखिए। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन डायरेक्शन जो है करंट की वो कैसे है? पॉजिटिव से ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव। एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने से पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट था, ऐसा माना जाता था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज ही जो इलेक्ट्रिक करंट को लेके जाता है। तो डायरेक्शन मानी जाती थी उस टाइम की पॉजिटिव करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज करंट को लेके जा रहा है, तो डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो आज भी वही चली आ रही है। ठीक है, ये अज्यूम डायरेक्शन है, अज्यूम्ड, एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है। एक्चुअल मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, क्योंकि बाय कन्वेंशन मतलब मान लिया हमने इसको, बाय कन्वेंशन हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ऐसे ऐसे ऊपर और फिर नेगेटिव की तरफ। व्हाट अ पॉइंट। सो बाय कन्वेंशन हमने मान लिया, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। यानी कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। यहां से चार्ज डिफरेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि चार्ज को अगर टाइम दे दो तो इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। चार्ज को अगर टाइम दे दो तो इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। अगर चार्ज को सिर्फ चार्ज की तरफ देखो तो करंट नहीं बनता है। बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जो है वो किस स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है, टाइम के साथ कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, दैट इज एम्पियर। So we say 1 ampere of current is flowing through a conductor. 1 ampere of current is flowing through a conductor if 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second. यानी कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों ध्यान से इधर सुनो, अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड किसी कंडक्टर से जा रहे हैं तो हम बोलेंगे उसके अंदर कितना करंट है? 1 एम्पियर करंट चल रहा है। तो 1 एम्पियर करंट कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अब एक इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक जो बच्चों को कंफ्यूज करता है वो टॉपिक है, क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इसको ध्यान से सुनना, मैं एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश करूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कैपेबिलिटी ऑफ ए चार्ज टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ये कैपेबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी है, एक्चुअल मूवमेंट नहीं हुई है, ये कैपेबिलिटी है। ठीक है, कैपेबिलिटी है किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? कैपेबिलिटी है एक चार्ज की
टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास ये एक चार्ज है, हाँ, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, और दूसरा चार्ज हमारे पास यहां पे है, इसको बोलेंगे यूनिट चार्ज, राइट। अब इस यूनिट चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराने में। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक रिपेलिंग फोर्स अगर लगा रहा है, ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव है, अगर ये रिपेलिंग फोर्स लगा रहा है तो इस फोर्स के अगेंस्ट जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट चार्ज को इसके पास आने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये यूनिट चार्ज किसी पॉइंट ए पे भी हो सकता है और इन्फिनिटी पे भी हो सकता है। इन्फिनिटी का मतलब है जहां पे फोर्स जीरो हो। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, जहां पे फोर्स जीरो हो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आज समझ आया होगा, मुझे श्योर है पक्का। हम बोलते हैं ना ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द टू दैट पॉइंट। तो इन्फिनिटी का मतलब होता है जहां पे फोर्स जीरो हो। तो इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो दो पॉइंट्स के बीच में होता है। ये पॉइंट एक है, ये पॉइंट दूसरा है, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मान लीजिए एक बैटरी है हमारे पास, ठीक है, इस बैटरी का जो वोल्टेज है डिफरेंस वो है 6 वोल्ट। अब ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल का जो डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है। यहाँ पे जीरो होगा और यहाँ पे हमारे पास पूरा जाएगा। तो जीरो से यहाँ तक जाने में, जीरो से यहाँ तक जो डिफरेंस है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ एक पॉइंट के लिए लिया जाता है। गॉट माय पॉइंट। और पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज की मूवमेंट जरूरी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज की मूवमेंट जरूरी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ ये शो करता है कैपेबिलिटी ऑफ अ चार्ज टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ऐसा यूनिट चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, हमेशा वी ही रहता है, यानी कि और इसको मेजर करते हैं हम वोल्ट मीटर से, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। मतलब चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन किया गया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। देखिए मान लेता हूँ कि एक हिल है, हिल HILL हिल है ना। तो यहां से यहां तक मान लीजिए हमने यहां से एक स्टोन को ले जाना है ऊपर, हाँ। तो जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हमें वर्क डन करना पड़ेगा इस स्टोन के ऊपर, इस स्टोन को यहां से यहां ले जाने में। तो स्टोन क्या है हमारे पास, यूनिट चार्ज। तो इस यूनिट चार्ज को इस पॉइंट तक ले जाने में उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जितना ज्यादा ये हाइट पे होगा। तो मतलब यहाँ जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इन दो के बीच में उतना उतने जल्दी से मतलब उतना ज्यादा हमें वर्क डन करना पड़ेगा एक चार्ज को दूसरे चार्ज से ले जाने में या स्टोन को यहाँ से ले जाने में। क्लियर हुआ। पर जितनी ज्यादा हाई डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हमें वर्क डन करना पड़ेगा। हाई डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए बच्चों, एक वायर में से अपने आप करंट क्यों नहीं पास करता, क्योंकि उसको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट क्रिएटेड। एक वायर से अपने आप करंट पास नहीं होता क्योंकि उस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है बैटरी, यानी कि पावर सोर्स। जो पावर सोर्स होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो मैंने यही बता दिया है। एक बार सी रीड करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ओनली इफ देयर इज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। यानी कि ये देखो दो एंड्स के कंडक्टर के, इसको मैंने कंडक्टर मान लिया, कंडक्टर है। तो दो एंड्स कंडक्टर के, दो एंड्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट तभी फ्लो करेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट इज प्रोवाइडेड बाय अ बैटरी। जो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है किसकी वजह से क्रिएट होता है, वो पावर सोर्स यानी कि बैटरी के थ्रू। सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेट होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्टर में मोशन में आ जाते हैं। दिस इज हाउ पोटेंशियल डिफरेंस वर्क्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट,
इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जिस क्लोज पाथ में चल रहा है, जिस क्लोज पाथ में चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, अगर क्लोज्ड होगा तब भी करंट चलेगा, अगर ओपन होगा तो करंट नहीं चलेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में मेन दो तीन चीजें होती हैं, एक पावर सोर्स होता है और एक कंडक्टर होता है और एक की भी हो सकती है। ये तीन चीजें बेसिक हैं। तो बल्ब की जगह मशीन भी हो सकती है, कोई भी चीज होती है। बल्ब का मतलब लोड है, एमीटर जो करंट को दिखा रहा है। तो एमीटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोड भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक सेल होने चाहिए, हमारे पास कंडक्टर, कंडक्टिंग वायर होने चाहिए, और की ऑन ऑफ करने के लिए, बस। लोड की जगह बल्ब रख दो, आप वॉशिंग मशीन रख दो, कुछ भी रख दो, बल्ब इज ए लोड जो उस इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को हम देखते हैं। सेल, जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको इस तरह का सिंबल दिखेगा तो आप समझेंगे ये सेल है, और इस तरह का सिंबल दिखेगा तो आप देख सकते हैं दो सेल जुड़े हुए हैं, यहाँ पे दो नहीं तीन सेल जुड़े हुए हैं। तो दो या तीन सेल अगर जुड़ते हैं तो बैटरी बनती है। इसका मतलब ये हुआ क्रॉसिंग नॉट कनेक्टेड, मतलब अगर ऐसा सिंबल दिखता है कहीं पे तो वायर्स कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ क्रॉस हो रही है एक दूसरे को, ठीक है। और यहाँ पे अगर ऐसा सिग्नल हो तो क्रॉसिंग और वायर कनेक्टेड भी है, क्रॉसिंग भी है, ठीक है। आपके इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाले हैं। यहाँ पे की ओपन है, अगर ऐसा है तो की क्लोज है, मतलब ये सर्किट में करंट चल रहा है, इसमें करंट नहीं चल रहा है। ये होता है इलेक्ट्रिक बल्ब क्या सिंबल, और ये होता है रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, जो करंट को रोकता है, दैट इज रेजिस्टर। फिर रियोस्टैट, रियोस्टैट ऐसा रेजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस चेंज होती रहती है, समझ आ रही है, जिसकी रेजिस्टेंस चेंज होती रहती है, उसको रियोस्टैट बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर भी बोलते हैं। एम मीटर का सिंबल ये होता है, ए और मतलब सर्कल, और वोल्ट मीटर का सिंबल इस तरह से लिखते हैं हम। तो ये सिंबल्स आपके लिए होने जरूर पता होने चाहिए आप लोगों को। वोल्ट मीटर को समझते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है कि दो एंड्स ऑफ कंडक्टर, यानी कि टू एंड्स ऑफ कंडक्टर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हमें कौन शो करता है? वोल्ट मीटर। इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, याद रखेंगे बच्चे, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इस चीज को याद रखेंगे। एमीटर क्या है? एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को मेजर करती है, कितना करंट मेजर हो रहा है, ठीक है, किसी भी कंडक्टिव मटेरियल के थ्रू, और इसको हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और इसका काफी लो रेजिस्टेंस होता है, इसका काफी लो रेजिस्टेंस होता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।